नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके फॉर झारखंड में। इस चैनल पर आपको झारखंड से जुड़े महत्वपूर्ण जीके और ऐसे तथ्य मिलते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। आज हम जिस विषय पर डीप डाइव कर रहे हैं वो है झारखंड पशुपालन ब्लूप्रिंट। हाँ, और ये टॉपिक ना जेपीएससी और जेएसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे सिर्फ एक बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक आम सरकारी योजना है। एकदम सही कहा आपने, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए, ये एक पूरा 3D मॉडल है। 3D मॉडल? हाँ, मतलब प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन और प्रोसेसिंग। ये सिर्फ पैसे बांटने की स्कीम नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ना जड़ से मजबूत करने का तरीका है। तो अगर हम इसके पहले डी की बात करें, मतलब प्रोडक्शन की, तो सबसे पहले तो पूंजी चाहिए होगी, है ना? बिल्कुल, और यहीं पर मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना आती है। सरकार इसमें बहुत भारी अनुदान दे रही है। अच्छा, कितना अनुदान मिल रहा है इसमें? जैसे विधवा और जो दिव्यांग महिलाएं हैं, उनको 2 दुधारू पशुओं की खरीद पर सीधे 90% की सब्सिडी मिल रही है। अरे वाह, 90%! ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और बकरा, सूकर या बत्तख पालन पर 75% की छूट है, और जो सामान्य किसान है ना, उनके लिए 50% की छूट रखी गई है। सही है, लेकिन पशुओं को रखने के लिए शेड वगैरह भी तो चाहिए होगा। उसका खर्च कौन उठाएगा? वो मनरेगा के तहत 100% मुफ्त है। मतलब किसान पर इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई बोझ नहीं। और हाँ, इसकी जो एप्लीकेशन प्रक्रिया है ना, वो ग्राम सभा से पास होकर प्रखंड कार्यालय और फिर डीसी या बैंक तक जाती है। मतलब ये तो किसी स्टार्टअप के एंजल फंडिंग जैसा हो गया, जहां आपकी ग्राम सभा ही आपका पिच डेक सुन रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। ग्राम सभा ही तय करती है कि योजना का लाभ सही और जरूरतमंद इंसान तक पहुंचे। तो फंडिंग तो मिल गई। हाँ, अब अगला कदम क्या होना चाहिए? अब चुनौती है उत्पादन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाना। आपको पता है, ब्लूप्रिंट का एक बहुत अहम आंकड़ा है कि झारखंड में केवल 1% जमीन पर ही हरे चारे की खेती होती है। सिर्फ 1%? पर क्या हरा चारा इतना बड़ा, मतलब इतना फर्क डालता है? बहुत बड़ा फर्क डालता है। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो सिर्फ सूखा पुआल खिलाने से पशु का पेट तो भरता है, लेकिन पोषण नहीं मिलता। अगर हरा चारा मिले तो दूध का उत्पादन सीधे 2 गुना हो सकता है। 2 गुना? फिर तो सिर्फ 1% जमीन पर खेती होना बहुत अजीब बात है। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी ने बहुत महंगा 5G स्मार्टफोन ले लिया हो, हाँ, लेकिन उसमें इंटरनेट का डेटा पैक ही न डलवाया हो। एकदम सटीक तुलना की आपने। इसीलिए इस मॉडल में वैज्ञानिक तरीकों पर बहुत जोर है। अब जैसे मुर्गी पालन को ही ले लीजिए। हाँ, उसमें क्या नया तरीका है? ICAR ने कुछ खास नस्लें विकसित की हैं। अगर किसान को सिर्फ अंडे चाहिए तो ग्राम प्रिया, मांस के लिए कृष ब्रो, अच्छा। और अगर दोनों का उत्पादन चाहिए तो वन राजा या झारसिम नस्लें सुझाई गई हैं। लेकिन एक आम देसी मुर्गी और इन वैज्ञानिक नस्लों में मुनाफे का कितना अंतर आ जाता है? बहुत ज्यादा, क्योंकि ये कम दाना खाकर भी तेजी से बढ़ती हैं। देखिए, 10 देसी मुर्गियों पर जहां करीब 1342 रुपए का फायदा होता है, वहीं 10 वनराजा मुर्गियों से ये मुनाफा सीधे 7,722 रुपए पहुंच जाता है। बाप रे। मतलब मेहनत उतनी ही, लेकिन मुनाफा लगभग 5 गुना ज्यादा। हाँ, पर सोचिए, अगर कोई बीमारी आ जाए तो किसान की पूरी पूंजी तो डूब जाएगी ना। बिल्कुल, ऐसे में तो बहुत बड़ा रिस्क है। इससे कैसे निपट रहे हैं? और यहीं पर 3D मॉडल का दूसरा डी आता है, मतलब प्रोटेक्शन। खोरामुपका यानी FMD के लिए साल में 2 मुफ्त टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। और जो बाकी जानलेवा बीमारियां हैं, जैसे एंथ्रैक्स वगैरह, उनका भी पूरा बचाव प्लान है। और ब्लूप्रिंट में हर फार्म के लिए एक फर्स्ट एड किट का होना अनिवार्य बताया गया है। इस किट में क्या क्या होता है? घाम में की थी लाल दवा, जिसे पोटेशियम पर मैंगनेट कहते हैं। और अगर पशु को अफरा हो जाए, मतलब पेट में खतरनाक गैस बन जाए, हाँ, पेट फूल जाता है जानवरों का। बिल्कुल, उसके लिए तारपीन और अलसी का तेल रखने की सलाह है। ये फर्स्ट एड किट तो किसी मिनी ICU जैसा काम करेगी। डॉक्टर के आने से पहले ही पशु की जान बच सकती है। सही कहा। अब जब पशु स्वस्थ है, उत्पादन भी ज्यादा है, तो आता है हमारा तीसरा डी, यानी प्रोसेसिंग या वैल्यू एडिशन। मतलब उत्पादों को सिर्फ कच्चा ना बेचकर उन्हें प्रोसेस करना, जिससे बेहतर दाम मिले। हाँ, इसके लिए झारखंड सरकार और ICAR NMRI की बीच रांची की बेकन फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने का एक बहुत ऐतिहासिक समझौता हुआ है। अरे वाह, इससे तो किसानों को बाजार में उनके प्रोडक्ट्स की काफी अच्छी कीमत सीधे मिल पाएगी। बिल्कुल। तो अगर इस पूरी चर्चा को एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। वो क्या? अगर हम पशुपालन और कृषि
को पूरी तरह से एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बना दें। जी। मतलब पशुओं का अपशिष्ट खेतों में जैविक खाद बने और खेत का चारा पशुओं को मिले। तो क्या आने वाले समय में झारखंड पूरे भारत का सबसे बड़ा जीरो वेस्ट ऑर्गेनिक कृषि हब बन सकता है? बिल्कुल, ये एक ऐसी संभावना है जो पूरे राज्य की तस्वीर बदल सकती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और चैनल जीके फॉर झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।